अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इब्तिसाम ताहिर एंड यू आर वाचिंग स्कूल ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि एएफएसीआर आप पहले अटेम्प्ट के अंदर कैसे पास कर सकते हैं, कौन सी बुक, कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। सबसे पहले हम वीडियो के कंटेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेक्चर्स बताऊंगा, देन मैं आपको बुक्स बताऊंगा, फिर मैं आपको किट्स बताऊंगा और फिर स्ट्रेटजी बताऊंगा कौन सी स्ट्रेटजी आपने अडॉप्ट करनी है। लेक्चर्स आपने यूज़ करने हैं अंजुम मकसूद साहब के, जो के पोर्टल के ऊपर आईसीएमए के ऊपर अवेलेबल है। उन्होंने सारा कोर्स पढ़ाया हुआ है। वो चीज़ें नहीं है जो अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं, वो आपको यूट्यूब से पढ़नी पड़ेंगी। उसके साथ काशिफ अदील साहब के भी हैं। इन दोनों ने कंसोलिडेशन डिफरेंट तरीके से पढ़ाई है। तो आप इन दोनों में से कोई एक लें, या काशिफ अदील के लें एबीसी कैंपस के नेम से यूट्यूब चैनल है वहां से, या अंजुम मकसूद साहब के आईसीएमए के पोर्टल से। और जो बाकी नए जो स्टैंडर्ड्स ऐड हुए हैं वो आपको यूट्यूब से चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनके कोई लेक्चर्स नहीं है। बुक्स आपने चीज, मैं आपको सबसे ज्यादा जो है ना एक रिकमेंडेशन दूंगा कि ये ही फॉलो करें, आपका पेपर पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा। वो है काशिफ अदील साहब के नोट्स, वो ड्राइव के अंदर अपलोड किए हैं। वो नोट्स अगर आप कर लेते हैं ना, उसी के अंदर प्रैक्टिस है। हर स्टैंडर्ड के 8 8 10 10 सवाल हैं, पास पेपर से हैं, एसीसी के, सीएमए के। तो वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपका पेपर फेल नहीं हो सकता। उसके साथ आपने आईसीएमए के स्टडी टेक्स्ट जो रीड आउट कर लेनी है, खासकर उसके लास्ट दो चैप्टर जिसके अंदर मैनेजमेंट कमेंट्री, सस्टेनेबिलिटी वगैरह, आईएफआरएस वर्सेस गैप और ये सारी चीजें हैं। आपने आईसीएमए की बुक भी रीड आउट कर लेनी है, और साथ काशिफ अदील साहब के नोट्स। और जो नए स्टैंडर्ड्स ऐड हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपको एसीसीए एसपीआर की जो बुक है इसके अंदर मिल जाएंगे। और ये सीए के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। अब जो आप प्रेफर करना चाहें, एसीसीए तो एसपीआर रीड आउट करने, नहीं तो सीए में ढूंढ। उसके साथ आपने किट्स यूज करनी है, वही काशिफ अदील साहब के जो नोट्स हैं उसी के क्वेश्चन, आईसीएम के रिटन पास पेपर। खासकर मैं आपको रिकमेंड करूंगा IAS 21, IFRS 9, ठीक है, और दो तीन सवाल एडवांस कंसोलिडेशन के IFRS 10 के अंदर जो है, ये आप आईसीएम के पास पेपर से लाजमी करें। उसके साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए सीमा F2 है। बेसिक प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, और बेसिक प्रैक्टिस के लिए वही जो ACC F7 आप FACR के अंदर यूज करते थे और CAFAR 1 यूज करते थे ना, उसी के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप IFRS 10, IAS 21, IAS 33 वगैरह की ये सारी प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टैंडर्ड बता देता हूँ, कौन सा स्टैंडर्ड कहाँ से और किस बुक से करना है। जो हमारे पास इजी स्टैंडर्ड्स है ना, वो IAS 19 है, IAS 33 APS है। उसके साथ शेयर बेस्ड पेमेंट्स है, और IFRS 7 जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सेगमेंट्स है। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड खोला, उसको पढ़ा, आपका हो जाएगा। तो ये आपने जो है काशिफ अदील से कर लेने हैं। उसके बाद जो रिलेटेड स्टैंडर्ड्स है ना, जैसे कंसोलिडेशन पूरी है, IFRS 10 है, इसी के साथ IAS 27 जो है एसोसिएट्स रिलेट करता है। बिजनेस कम्बिनेशन IFRS 3 रिलेट करता है, इसी तरह फेयर वैल्यू की मेजरमेंट IFRS 13। ये सारे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप IFRS 2 करेंगे, इसके साथ साथ ये आपके सारे स्टैंडर्ड जो है ना कवर हो जाएंगे एडवांस कंसोलिडेशन तक जाते जाते। और जो डिफिकल्ट स्टैंडर्ड्स है ना, इसके अंदर हमारे AFACR के अंदर, वो IAS 21, IFRS 9 और IFRS 10 तो पूरा है ही है। IFRS 9 के अंदर आगे जाके डेरिवेटिव्स वगैरह आते हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। पहले एफए के लेवल पे खाली क्लासिफिकेशन पूछी जाती है, इसके अंदर वो डेरिवेटिव्स आते हैं, वो पूछे जाते हैं। IAS 21 करेंसी है, ये भी बहुत डीपली पूछा जाता है, ये भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब इसके अंदर जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं ना, रिसेंटली पिछली दो अटेम्प्टों से काफी ज्यादा उनमें से चीजें पूछी गई हैं। वो आप सारा कुछ ना SBR से कवर कर सकते हैं, उसी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है, वहीं से आप प्रैक्टिस कर लें और वहीं से वो चीजें कवर होंगी। अब इसके लिए जो टाइम चाहिए होता है ना, वो 4 मंथ तो एटलीस्ट चाहिए। 2 मंथ काफी कम है, लेकिन अगर कोई सरफिरा करना चाहता है तो वो विद इन आपको 15 to 20 डेज लेक्चर लेने पड़ेंगे। आपको एटलीस्ट 1 मंथ की प्रैक्टिस चाहिए होगी इसको पास करने के लिए। 4 मंथ परफेक्ट टाइम है, आप इसको प्रिपेयर करें। महीने, 1.5 महीने, 1.5 1 महीने में लेक्चर लें, उसके बाद जो है आपके पास सवा महीना, 1.5 महीना बचता है, और उसके अंदर आप इसकी प्रैक्टिस करें जो मैंने आपको बताई है। आप मुझे लिंक्डइन के ऊपर स्कूल ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई टैक्स की क्लासेस लेना चाहता है या AMA की क्लासेस लेना चाहता है, तो वो भी इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारे बैच नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो गए। थैंक यू।